गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोगों की जो जेई एडवांस 2026 की जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, टॉपिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी थे वो हम लोगों ने अपने लास्ट कुछ वीडियो में डिस्कस किए। आज हमारा ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है और ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आज हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया था। अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारे पिछले वीडियो हैं, तो जिनका लिंक आपको इसके वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कैसे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था वहां पर हम लोगों ने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, तो आज अभी हम लोग अपना जो भी हमारे जिस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या कहते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस में पूछे गए हैं, तो आज हम लोग अपना उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। मतलब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो आज हम अपने कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा नया टॉपिक है, वैसे जो नया टॉपिक होगा वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, क्योंकि वो भी जेई एडवांस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसमें आज हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई एडवांस का है, 2025 में पूछा गया है। इससे पीछे भी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वहां पर भी 2025 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2025 का, इंटीजर टाइप है, इसलिए ये क्वेश्चन उस वीडियो में पिछले वीडियो में कवर अप नहीं हो पाया था। तो आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता है द सेट ऑफ ऑल रिलेशन ऑन सेट, एक हमारे पास सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड ई, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो इस समय जेई मेन के भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और ये लास्ट ईयर जेई एडवांस का कभी कभी तो ऐसा होता है जेई मेन के एग्जाम में एडवांस से भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से आजकल क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं रिलेशन में। तो एक बार आप इसको देखिए कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो उसने बोला है कि आर कंटेन्स एक्जैक्टली 10 एलिमेंट, मतलब कोई भी हमें एक रिलेशन बनाना है जिसके सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या हो, 10 हो, और साथ में वो क्या है, साथ में वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो एंड क्या हो, सिमेट्रिक भी हो। तो हमें इस टाइप का एक सेट पूछा है। तो उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, हमें ये बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे उस सेट एस में। मतलब जो सेट एस है वो रिलेशन का है, बट किस टाइप के उसमें रिलेशन है, उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, एक तो वो 10 एलिमेंट कंटेन करता है पहली चीज, और साथ में वो जो सेट होना चाहिए वो आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। तो वो यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे, मतलब सेट एस में, तो वो हमें एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर देखना है तो हम कोई भी अगर हम सेट बनाएंगे तो उस सेट के अंदर ये वाले तो आपके एलिमेंट्स जरूरी होंगे, ए एंड बी, मतलब जो भी हमारी रिलेशन की डेफिनेशन होती है, रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि हर एलिमेंट के लिए ए साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके लिए इस टाइप के एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो सी डी एंड ई, और एक एलिमेंट और है एफ भी है। ठीक है ना, ई एंड एफ। तो इन 6 एलिमेंट्स का तो उस सेट में होना बहुत जरूरी है। मतलब क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है तो कोई भी एलिमेंट्स इसमें से बचना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट हमारा होना चाहिए, ए बी, ये प्रॉपर्टी तो हमारे लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब वो बोलता है कि हमें सिमेट्रिक रिलेशन की और बात करनी है। अगर हम लोग यहां पर बात करें अब सिमेट्रिक कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल हम इससे कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, कितने हमारे एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो अगर आप 2 का पेयर ऑर्डर लेंगे तो टोटल आपके पास क्या होगा, 6C2 एलिमेंट होगा। ठीक है ना, 2 के कॉम्बिनेशन में जैसे किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे आपका, जैसे A, B,
इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अब हम लोगों ने ये वाले जो एलिमेंट्स है वो यहां पर ले लिया है, a, यूज कर लिया है, तो इन एलिमेंट्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास a, नहीं लेंगे, लेकिन डिफरेंट आप कितने एलिमेंट्स ले सकते हो, a, ले लिया, a, ले लिया, a, ले लिया, क्योंकि जब आप देखिए ये वाले जो 6 एलिमेंट है इनका तो होना 100% जरूरी है। तो ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको तो हमें सेलेक्ट करना ही करना है। अब हमें सिमेट्रिक के लिए अगर आप a, b लेंगे तो आपके लिए b, a का होना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी हम दो एलिमेंट अब लेंगे तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं। तो अगर आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे तो इस टाइप से आप कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं, 6c2, ठीक है ना। जैसे a, b, a, c, a, d, a, e एंड फिर इसके बाद a, f। फिर इसी तरह से आप b, a तो आप b, a तो आपका हो ही जाएगा, b, c हो जाएगा। तो इस तरह से हम 6 में से 2 डिफरेंट एलिमेंट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास अब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 15 एलिमेंट हो जाएंगे। किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, वो इस टाइप से हो जाएंगे। जैसे a, b भी हो सकता है, यहां पर b, c भी हो सकता है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास टोटल इस टाइप के जितने भी एलिमेंट है जिनके लिए सिमेट्रिक होना बनाना है, तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कैसे हो गए, 15 हो गए। अब हमें देखिए अगर हम यहां पर a, b अगर हम लेंगे तो b, a का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे पास ये 15 एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसका तो फिर होना 100% ही है। तो मतलब देखा जाए तो आप एक ही तो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो तो इसका होना 100% जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर आपने a, b लिया तो b, a ऑटोमेटिकली आएगा। अब अगर हमने दूसरा एलिमेंट लिया, सपोज कीजिए a, c लिया, तो इस तरह से यहां पर हमारे पास क्या होना जरूरी है सिमेट्रिक बनाने के लिए, c, a। तो अगर हम देखिए ये 6 एलिमेंट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इनका टोटल नंबर ऑफ वे आपका क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। अब हमें एक एलिमेंट ये सेलेक्ट करना है, एक एलिमेंट ये सेलेक्ट करना है। अगर आप दो एलिमेंट इन 15 एलिमेंट्स में से अगर आप 2 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो अगर आपने a, b सेलेक्ट किया तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका आएगा, नहीं तो सिमेट्रिक कैसे होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने a, c लिया तो ये भी क्या होगा आपका, c, a भी आपका 100% होना जरूरी है। मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ आप 2 ही तो आपको एलिमेंट सेलेक्ट करने का चॉइस है। अगर आपने सपोज कीजिए c, d ले लिया तो d, c होगा ही होगा हर हालत में, नहीं तो वो सिमेट्रिक कैसे बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ केवल 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं इन 15 एलिमेंट्स में से। तो टोटल नंबर ऑफ वे हमारे कितने हो जाएंगे, 15c2। तो इसको अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 × 14 और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 और 105। तो इसका हमारा जो आंसर है, तो टोटल आप इतने रिलेशंस क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये जो 6 एलिमेंट है, ये तो आपको जितने भी 105 जो एलिमेंट्स हैं वहां तो आपको लेना ही लेना है। बाकी जैसे ही आपने ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए तो इनका रिवर्स होके भी उन एलिमेंटों का भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास इनको ही सेलेक्ट करने का वे था। तो ये टोटल हमारे पास इन 15 में से हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था पीएनसी से और रिलेशन एंड फंक्शन का यूज करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बोलता है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एफ हमारे पास एक कोई मैपिंग है जो यहां से यहां तक है, जी हमारे पास कोई मैपिंग है इस तरह से। तो ये भी देखिए 2025 में पूछा गया है, ये भी फंक्शन चैप्टर का है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से 2025 में टोटल दोनों सेट मिला के टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से देखिए 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए हैं और एक हमारे पास हमने पिछले जो इसके वीडियो में लिंक इससे जस्ट पीछे वाला जो हमारा लेक्चर 4 है, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो टोटल इस तरह से टोटल एक ही टॉपिक से आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं बात करूं तो फंक्शन जो टॉपिक है वहां पर एक क्वेश्चन आपको 100% जरूर मिलेगा और बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक ना। तो ये हमारे पास fx इस तरह से डिफाइन है, gx हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। बोलता है कि f सर्कल g इनवर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। g क्या है, g इनवर्स है, इसका इनवर्स फंक्शन है। एंड कहता है कि f ऑफ g इनवर्स की वैल्यू हमें इसका डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो फंक्शन है सबसे पहले हमें ये फंक्शन फाइंड आउट करना होगा
और फिर इसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हमें कहां निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। तो ये भी एक हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए क्या क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब आपने y एज्यूम किया तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, e की पावर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन y। हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे अपने वीडियोस में देखा है, तो e टू दी पावर माइनस 2x की जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, 1 4 अपॉन y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस y अपॉन y। अब आप यहां से e की पावर 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो e की पावर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y अपॉन 4 माइनस y आ जाएगा। दोनों साइड आप लोग क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए बेस e के साथ। तो 2x इज इक्वल टू लॉग बेस e y अपॉन 4 माइनस का y, ठीक है। और ये आपका x हटके यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x इज इक्वल टू हियर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सर g इनवर्स x की हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो g इनवर्स x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 लॉग बेस e और 2 अपॉन 4 माइनस x, सॉरी x अपॉन 4 माइनस x। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की हमें वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, तो अब हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ g इनवर्स। f सर्कल g इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये f ऑफ g इनवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और fx हमें कैसे डिफाइन है, ये इस तरह से डिफाइन है। तो लॉग बेस e और g इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2g इनवर्स प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, f सर्कल g इनवर्स की वैल्यू आ गई, मतलब f ऑफ g इनवर्स के। अब वो बोलता है कि आपको इसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल है, f ऑफ g इनवर्स के इक्वल है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश g इनवर्स की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी यहां पर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सबसे पहले लॉग है, तो 1 अपॉन g इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस 2g इनवर्स प्लस 4। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फिर आप ये जो अंदर वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो 2 ऑफ g इनवर्स प्लस इधर आपका आ जाएगा, ये तो हमने किसका कर दिया, पावर का कर दिया, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा यहां पर g डैश इनवर्स, मतलब g इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस 2g डैश इनवर्स, g इनवर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे f डैश ऑफ g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये आपका जो 2 कॉमन है 2g इनवर्स, ये इसका जो डेरिवेटिव है ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा g इनवर्स और प्लस 1, आप इसे x भी लिख सकते हो, अपॉन ये आपके पास आ जाएगा g इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2g इनवर्स x और प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें g डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अब आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो g इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा,
दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग का आपका क्या हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स और ये आपका x आ जाएगा। फिर इधर आपका क्या लग जाएगा क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 माइनस एक्स को हमने बाहर रखा और x का हो गया 1 माइनस एक्स रखा और इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/x/4 माइनस एक्स और इधर आपका आ जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस x/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा आपका और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी फाइनल आपकी आ जाएगी 2x/4 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आप ये जो वैल्यू है x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो g इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट 2 पर कितनी आ जाएगी 4/8 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू यहां पर एक तो हमें ये चीज चाहिए थी और साथ में हम g इनवर्स इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं 2 की वैल्यू। तो g इनवर्स 2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 लॉग 2/2। तो log 1 की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब आप ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए f डैश ऑफ g इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने यहां पर निकाली थी, g डैश इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू एट द पॉइंट ये था 0 था अपॉन यहां पे आपका 0 प्लस 0 और प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी 0.5। तो ये भी देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग बात करें गॉफ और फॉक का डेरिवेटिव बहुत जगह यूज हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इस चीज को कैसे करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है और हर साल ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। और इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करके ही पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है लेट हमारे पास S कोई सेट है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और जो कैपिटल X है वो रिलेशन है फ्रॉम S टू S। अब रिलेशन जो R है, R रिलेशन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, पहली बात तो वो जो रिलेशन होना चाहिए वो हमेशा क्या करना चाहिए 6 एलिमेंट को कंटेन करेगा। दूसरी बात ये है कि A और B खाली वही एलिमेंट आपके बिलोंग करेंगे जिनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन मॉडुलस, उनका जो मॉड होगा वो 2 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने मैं बोला है। फिर इसके बाद बोलता है x और y के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास x में कैसे कैसे किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं, अगर हम लोग a की वैल्यू 1 लें तो अब हम कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स ले सकते हैं। a की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते हो, ठीक है, a की वैल्यू b की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, 2 नहीं ले सकते हो। तो b की वैल्यू अब आपकी क्या क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमारे पास इसके टोटल 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम a की वैल्यू 2 सेलेक्ट करते हैं सपोज कीजिए, तो अब हम b की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, ना ही 2 ले सकते हैं क्योंकि 0 हो जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, 3 भी नहीं ले सकते हैं। तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 5 और 6। फिर आपके पास a की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो b की वैल्यू अब आप क्या क्या ले सकते हो, b की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हो और 6 ले सकते हो। तो इनके टोटल कितने नंबर ऑफ वेज बनते जा रहे हैं 3। ये हम ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो सेट ये है x, इसमें हम टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसके उस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, मतलब 1 3 1 4 इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद a की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी नहीं, 4 आएगी नहीं, 5 आएगी नहीं, 6 आ गई। a की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो
1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। फिर a की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, a की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ सकती है, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर भी आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस है। तो टोटल पहली बात तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इनका देखते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 12। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 20 एलिमेंट्स हो गए टोटल। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। इन्हीं में से जो आप रिलेशन आर बनाएंगे वहां पे ही इन्हीं में से ही आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना, आप इसके अलावा कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो बोलता है जो आर सेट है वो कितने टोटल एलिमेंट कंटेन करता है, 6 एलिमेंट करता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी हम 6 एलिमेंट ले लें तो 20C6। तो उसने यही बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपका क्या है, NC6। तो यहां पे n की ये m है, MC6। तो m की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पैसेज टाइप में क्वेश्चन था, ठीक है, पैसेज टाइप में क्वेश्चन था। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने दिया है और इसके 2 पार्ट्स थे। अगर आपका ये करेक्ट हो जाएगा तो आपको +3 मिलेगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा तो आपको +3 मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक ही उस पर है कॉन्सेप्ट पर। तो यहां पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब वो बोलता है n ऑफ y। अब ये इसका सेकंड पार्ट, मतलब 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं जो y हमारे पास है, कह रहा है द रेंज y कौन से एलिमेंट है, कह रहा है y के जो एलिमेंट है, y एलिमेंट है रिलेशंस का। मतलब उसमें जैसे रिलेशन आपका फंक्शंस होते हैं ना, इसी तरह से रिलेशन भी होता है, बस वो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, होगा हमेशा सेट के फॉर्म में। तो कह रहा है कि हमें वो एलिमेंट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से रिलेशन है कि जिसकी जो रेंज आए वो केवल 6 एलिमेंट्स हो, मतलब एक सिंगल एलिमेंट हो। R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब जब भी हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा हो कि जब आप उसकी रेंज निकालो तो केवल एक ही एलिमेंट हो। तो हमने सपोज कीजिए यहां पर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए 1 आपका किससे कनेक्टेड है, 1 आपका जो कनेक्टेड हो सकता है वो 1 आपका कनेक्टेड हो सकता है, नहीं ये हमने यहां पर रेंज में हमने 1 लिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए 1 किससे किससे कनेक्ट हो सकता है, 1 से कनेक्ट नहीं हो सकता, 2 से नहीं कनेक्ट हो सकता, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। मतलब इस तरह से एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये देखिए 3,1, 4,1, 5,1 और 6,1। इस केस में अगर हम देखें तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, है ना, ये जो रिलेशन है वो बोलता है ये जो रिलेशन है हमारे पास इस तरह से क्या होना चाहिए, मतलब इसकी जो रेंज है उसमें क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि सब सिर्फ 1 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अभी अगर हम इसमें बात करें, उसने ये भी बोला है जो रिलेशन है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4। तो हम इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि जो 1 से कनेक्टेड एलिमेंट है सिर्फ यही 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप 2 से लेंगे तो 2 से आप उस हिसाब से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, तो आपको 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट और लेने पड़ेंगे ना। इसके अंदर टोटल रिलेशन के अंदर 6 एलिमेंट है, तो 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट और लेने पड़ेंगे। अब जैसे ही आप कोई दूसरा एलिमेंट लोगे तो फिर उसकी रेंज बदल जाएगी। तो इस टाइप से हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी हम रिलेशन नहीं बना सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तो ये तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ गई 0 आ गई। अब क्या कहता है, z की बात करता है। नंबर ऑफ z हमारे पास क्या है, z में भी अगेन वही रिलेशन है, लेकिन अब जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट की एक एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। मतलब इधर आपके पास जो भी सेट S में है, मतलब यहां पर आपके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब जब भी हम सेट इसका डिफाइन करेंगे तो उस रिलेशन में आपके पास 1 भी होना चाहिए, फिर इसके बाद 2 भी होना चाहिए, 1 कॉमा कुछ होना चाहिए, 2 कॉमा कुछ होना चाहिए, 3 कॉमा समथिंग हो सकता है, 4 कॉमा
समथिंग हो सकता है, 5 कोमा कुछ भी हो सकता है, और 6 कोमा समथिंग हो सकता है। इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन है, इस तरह से टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट होने चाहिए। अब लेकिन शर्त ये है कि ये भी एक तो ये पॉइंट उससे फॉलो करना है कि टोटल 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब 1 कहां कहां जा सकता है? 1 या तो 3 के पास जा सकता है, या 4 के पास जा सकता है, या ये जा सकता है, या ये जा सकता है। तो 1 के पास कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास? 4 ऑप्शंस हो गए 1 के पास। इसी तरह से 2 जो है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है फंक्शन में, एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि इन फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 होना तो बहुत जरूरी है। साथ में ये भी है कि किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो जाए, ठीक है। तो वो तो यहां पर हमारे पास केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखिए 1 के साथ हम यहां क्या क्या रख सकते हैं? तो 1 के साथ हम इस जगह पर टोटल 4 ऑप्शंस बना सकते हैं। 2 के साथ हमारे पास कितने ऑप्शंस बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। 3 के साथ हमारे पास 3 ऑप्शंस, यहां पर हमारे पास 3, यहां पर 3, यहां पर हमारे पास क्या हो गया? 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। मतलब हम डिफरेंट। अब आपने देखिए कैसे बनाया। सपोज कीजिए आपने 1 और 3 ले लिया, तो एक ऑप्शन ये हो गया, बाकी इन सबको आप फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आप टोटल 1 को स्टार्टिंग में रख करके आप टोटल 4 एलिमेंट्स बना सकते हो, और यहां पर हम बाकी सारी चीजें फिक्स कर देंगे। 2 के पास जो भी रहा होगा, मान लीजिए 2 के पास 4 है, इसी तरह से अब हम 1 को फिक्स करेंगे, बाकी 5 एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे। अब हम 2 का बार बार चेंज करेंगे। तो टोटल इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। तो ये हमारा आ जाएगा। तो प्लस ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगी। तो टोटल हम 36 एलिमेंट कर सकते हैं इस तरह से। 36 हमारे पास हम डिफरेंट रिलेशंस क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक तो फंक्शन होंगे, दूसरी बात रिलेशन के अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए, तीसरी बात उनका जो डिफरेंस है वो 2 से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी देखिए +3 मार्क्स और +3 कितना इजी क्वेश्चन था। बस ये है कि क्वेश्चन समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए हम लोगों ने एक ये पैसेज टाइप में क्वेश्चन किया था, और पैसेज टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोच के अगर काम करें तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगेन देखिए फंक्शन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करके किया गया है। बोलता है x हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब हम सोच सकते हैं इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और सेट जो y है ये हमारे पास सेट x है, ये हमारे पास क्या है? सेट y है। तो हमने यहां पर डाल दिया a b c d e और f और g। इस तरह से इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 7 है, यहाँ आपके पास 5 एलिमेंट है। अल्फा जो है वो नंबर है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन है फ्रॉम x टू y। मतलब 1 फंक्शन है अल्फा। तो 1 फंक्शन देखिए अब हम कैसे करेंगे। मैं देखिए इसमें फॉर्मूला याद करने वाला मेरा हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में दिक्कत रहती है। अगर हम इसे पीएनसी से करेंगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो देखिए कैसे हमें करना है। तो देखिए अगर आप ये यहां से 1 से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको 5 से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर तो इधर आपके पास टोटल 5 एलिमेंट है। तो अब ये 2 आपके पास क्या होंगे? एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाएंगे। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएंगे तो अभी भी ये फंक्शन है और 1 फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम 7 एलिमेंट्स में से कोई भी 5 एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, अब 5 से 5 का आप टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? जैसे एक बार 1 के पास जाएगा, 1 2 के पास जाएगा, 1 3 के पास जाएगा, 4 के पास, 1 के पास 5 ऑप्शन है। अब 1 जिसके पास जाएगा तो 2 उसके पास नहीं जा सकता, तो 2 के पास टोटल 4 ऑप्शंस है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 6 अपॉन 2, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 कैंसिल और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल। तो मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा?
120 हो जाएगा। देखा, चेक कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 6 अपॉन 2, ठीक ना। तो करेक्ट है ये हमारा। तो ये अब आपके पास हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो 120 इंटू 21, तो टोटल आप इतने 1 फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, 12 इंटू 1 1 और 12 इंटू 2 24 24 25। तो इतने एलिमेंट आपके इतनी 1 मैपिंग आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछता है, कहता है अब हमें यह बताना है कि बीटा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, हमारे पास देखिए अब ऑन टू की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए किस तरह से होगा यहां पर। अब उसने जो हमें बोला है कि जो आपके पास एलिमेंट होना चाहिए, यहां से कहां जा रही है मैपिंग, बीटा जो है वो y से x की तरफ जा रहा है और ऑन टू है। ऑन टू होने का मतलब ये है जो हमारी मैपिंग डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है, y से x में। y में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट है, 7, और x में आपके पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। मतलब आप ये समझिए इस टाइप का ये एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। कि जैसे हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 5 लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने। आप ऐसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास 7 चॉकलेट्स हैं डिफरेंट, और उनको हमें क्या करना है, 5 लोगों को डिफरेंट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 5 लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट को आपने 1 दिया, सेकंड को आपने 1 दिया और ये दे दिया। तो आपके पास टोटल 4 चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो लास्ट में है बंदा उसको आप क्या करेंगे, 3 चॉकलेट्स आपने उसको दे दिए। इसी तरह से यहां पर आपने 1 दे दिया, यहां पर आपने 1 दे दिया, यहां पर आपने 3 लोगों को दे दिया और 2 और 2। ये इस तरह से एक आपका ऑप्शन ये हो सकता है, एक आपका ऑप्शन ये हो सकता है। तो ये हमारा ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए तरीका है कि मतलब आपको कोई भी जैसे कितने आप ऑप्शंस बना सकते हो। अगर जैसे सपोज कीजिए 5 लोग, इनका देखिए इन सबका जो सम है वो 7 आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ 5 लोग हैं, इनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बीटा की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आ रही है। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा, तो वो लिख दीजिए 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। जो चीज जितनी बार रिपीट होगी डिवाइड हम कर देंगे। फिर अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर ये कितनी बार आया है, 1 बार, और इसको हमें क्या करना है, ये एक तो हमारा इस तरह से ग्रुप हो गया। फिर आप इसे ना डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे 5 फैक्टोरियल में, ठीक है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 3 जो ग्रुप हैं वो हमारे क्या हैं, सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और अब ये 2 ग्रुप सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 फैक्टोरियल को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 7 को आपने इस तरह से कर दिया, ये जो 5 है ये हमारा बाहर आ गया। फिर इसके बाद 4 फैक्टोरियल और 6 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब हम बात करते हैं इधर, तो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 7 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो हमारी यहां वैल्यू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 और ये आपका आ जाएगा 35 प्लस इधर आपका कितना आ जाएगा 35 और
इंटू 3 105, ठीक है ना, 35 इंटू 3 105, तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 140, तो ये आपका आ जाएगा 00, तो ये हो जाएगा 12 का 48 4 16 4 16,800 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो हमसे क्या कहता है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, 00 48, ठीक है 1600 है। तो अब कहता है कि अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे देखिए हमें यहाँ पे ना कायदे से इसका प्रोडक्ट ही नहीं करना चाहिए था, 21 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया, और ये हो रहा है हमारा 140 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करिए, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 140 इंटू 5 फैक्टोरियल, आपका बाहर कॉमन हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा इसका हमारा आंसर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया 119। तो ये भी देखिए 2018 में एडवांस का क्वेश्चन था, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जेईई मेन में भी काफी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो बाय यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप इस फॉर्मूले को याद तो करने वाले देखिए बहुत सारे लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कितनी सारी चीजें माइंड में याद करोगे, क्या क्या चीजें आप याद करके जाओगे वहां पर। आपको फिजिक्स भी याद करनी है, केमिस्ट्री भी याद करनी है, फॉर्मूले भी याद करना है, तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम चीजें लर्न की जाए और हमें बहुत सारी चीजों को क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी देखिए 2018 में पूछा गया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में जो हमारा पिछला वीडियो था वहां पे हम लोगों ने मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस कर लिए थे, तो इस वजह से आज हमारे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने जो जिस टाइप का क्वेश्चन है वो उस टाइप के पीवाईक्यू वहीं पर डिस्कस किए थे, ठीक ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोलता है कि इसे सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, log 9/2 को अगर हम लोग x अज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर की पावर 1 देखिए ये वाला हमने ना एक काम करते हैं, इसको आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए, इसको आप बीटा एज्यूम कर लीजिए। तो हम पहले अल्फा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास अल्फा ये हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/2 log x/2। इसको अब आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगा, log 2/x आ जाएगा। पावर इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, तो 2 log 2/x आ जाएगा। तो ये आपका 2 यहां से क्या आ जाएगा, x टू दी पावर log 2 स्क्वायर और बेस x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारी 4 आ गई। अब हम बीटा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, log 7, भाई ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, 1/log x बेस y इज इक्वल टू log y बेस x, तो आप इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये आपका log 7 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर log 7 4 की पावर 1/2, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यहां हमारी इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 4, तो टोटल अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए एक ये भी लॉग का क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें तो लॉग के भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अगर बेसिक मैथमेटिक्स में अगर जेईई एडवांस में कुछ पूछा जाता है तो लॉग का क्वेश्चन जरूर आता है करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इससे थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद देखिए ये एक मैपिंग है, कह रहा है कि कोई मैपिंग है हमारे पास 0 से लेकर 4 पाए तक, और ये जो मैपिंग है 0 से लेकर पाए तक है। fx उसने हमें क्या डिफाइन किया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ cos x। तो हम लोगों को देखिए हम लोग ITF पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें cos इनवर्स ऑफ cos x का क्या है, ग्राफ हमें पता है। तो ये हमारे पास हम इसको, ये हमारी x की वैल्यू 0 से 4 पाई के बीच में हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, ये पाए हो गया, ये 2 पाए, ये 3 पाए, और ये आपका 4 पाए। तो ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 से यहाँ तक cos इनवर्स, ये आपका पाई रीडिंग आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका इधर से यहाँ तक का आएगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ हो गया।
इसी तरह से आपको ये ITF में भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। देखिए ग्राफ से ना आपको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सारी चीजें आप इजिली करके निकल जाते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही बोलता है कि इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो gx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 10। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग यहां पर थोड़ी देर के लिए देखें तो एट x इक्वल टू 0 पर हमारी रीडिंग कितनी आएगी 1 आएगी। एट x इक्वल टू 0 पर जो रीडिंग है ये हमारी क्या आएगी gx की वैल्यू 1 आएगी। एक हमने पॉइंट ये मार्क कर लिया। अब आप देखिए ये जो ग्राफ है ये हमारे पास 3 इंटू 3.14 है, तो मतलब 10 यहां कहीं आएगा ना। तो जब आप x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये जो लाइन बनेगी ये आपकी इस तरह से बनेगी। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ आपके सोल्यूशंस क्या होंगे 3 होंगे। अगर मैं बात करूं जी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है। शायद लास्ट ईयर 10 इनवर्स के फॉर्म में भी आया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स टाइप में क्वेश्चन है। बोलता है एक सेट है हमारे पास इवन जो सेट है, मतलब जो सेट इवन के जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि वो रियल नंबर्स हैं, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है और x अपॉन x1 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। सेट E2 में जो सेट E2 के एलिमेंट है वो इसका सबसेट है, ठीक है ना। मतलब जो जो इवन में एलिमेंट होंगे वो इस तरह से साइन इनवर्स दिस। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लॉग यहां पर है। तो लॉग के साथ हमारे पास कंडीशन होती है कि हमेशा जो भी अंदर क्वांटिटी होती है लॉग के वो कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस वजह से उसने ये कंडीशंस दी हुई है। तो इसकी डोमेन f की डोमेन हमारी इवन है और f फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइन है और जो g फंक्शन है वो E2 से R तक है और g फंक्शन उसने ये दिया है। अब उसने ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, ये टेबल दिए है, कहता है रेंज ऑफ f निकालिए, रेंज ऑफ g निकालिए, डोमेन ऑफ f निकालिए और डोमेन ऑफ g निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग g की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो जो f, सबसे पहले हम f की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो f हमारे पास कौन सा फंक्शन है, f हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है log, इस तरह से f हमारे पास फंक्शन है log बेस e x अपॉन x माइनस का 1। तो ये तुम्हारा कब डिफाइन, हमें देखिए अब उसने इवन के बारे में नहीं बताया है। इवन जो है इवन बस उसने इस तरह से डिफाइन कर दिया, तो हमें इवन के बारे में पता करना पड़ेगा। मतलब आपको एक तरह से जो डोमेन ऑफ f है वो हमारी क्या है इवन है, इसी तरह से डोमेन ऑफ g है वो हमारे पास क्या है E2 है। तो इस तरह से उसने हमें बोला है करने के लिए। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो x अपॉन x माइनस 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन है पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 और प्लस माइनस एंड प्लस आ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। जब आप x की वैल्यू ये लेंगे तब आपके पास जो ये चीज है ये आपकी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब वो बोलता है यहाँ पर कि इस जगह बोलता है कि जो इसका ये है, तब आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर तो इसने माइनस इंफिनिटी से 0 तक का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, ठीक है। अब आप देखिए जो हमने सेट निकाला है, हम लोगों ने कौन सा सेट निकाला है, हम लोगों ने सेट निकाला है माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 और मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर्स हो या 1 से ग्रेटर नंबर हो, तो ऐसा एलिमेंट हो। तो अगर आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये भी माइनस इंफिनिटी से है और ये है। तो e की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 2.718, मतलब आपका ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1.78। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स इसमें भी आ रहे हैं और e अपॉन e माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए इसकी जो डोमेन है वो हमारी क्या हो गई r के लिए 1 हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए r की डोमेन अभी अगर देखिए मैट्रिक्स टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इजी भी हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि देखिए अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है ना,
रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सारे पार्ट्स करने हैं। अब आप ये देखिए, जो हमारा एस पार्ट है, जब हम जी की डोमेन निकालेंगे, इन दोनों में जो हमें ऑप्शन पता लग जाएगा तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब आप इसकी डोमेन फाइंड आउट कीजिए, साइन इनवर्स इसकी ये। तो देखिए इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, साइन इनवर्स लॉग बेस ई और x अपॉन x माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास g फंक्शन है, बोलता है आपको इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, साइन इनवर्स कब आपका जब डिफाइन होता है, जब log x अपॉन x माइनस 1 बेस e की वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी होगी और ये -1 से ग्रेटर होगी, 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप एंटी लॉग लेंगे तो x अपॉन x माइनस 1 की जो वैल्यू है लेस देन e टू दी पावर 1 और यहां आ जाएगा 1 अपॉन e आ जाएगा। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन e लेस देन इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस 1 अपॉन x, भाई हमने ये क्या किया, रेसिप्रोकल किया। अगर आप कभी भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका इधर से हमने इसको भी रिवर्स कर दिया और ये आपका e हो जाएगा, लेकिन उस समय हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तभी तो जब ये इससे बड़ा होगा तो इसका रेसिप्रोकल उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको अब आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन x शुड बी लेस देन e। तो 1 अपॉन x आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का e हो जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है ये आपका ये हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लेस देन। अगेन देखिए फिर से हमारे पास इनइक्वालिटी पलट गई, तो 1 माइनस e से छोटा आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट को चेक करते हैं, x अपॉन x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, लेस देन e होना चाहिए। इसको अब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e हो जाएगा। तो 1 अपॉन x 1 माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e हो जाएगा। इसको आप इस साइड ले जाइए तो 1 अपॉन x छोटा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e से, दिस इज इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन e से। तो x शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, e अपॉन e माइनस 1 से। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 अपॉन 1 माइनस e क्लोज इंटरवल यूनियन, और इधर हमारे पास आ जाएगा e अपॉन e माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से ये, और इसका भी हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जी के लिए भी हमारी जो डोमेन है वो ये हो गई। तो मतलब देखिए हमें इसी पॉइंट पर मैट्रिक्स टाइप में अगर आपको एक दो पार्ट आते हैं तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि हमारा ऑप्शन तो ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बट ये है कि अभी हम लोग सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में तो आपको आंसर पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन हम अभी इस समय और भी जो बचे हुए पार्ट है वो भी करेंगे। अब वो बोलता है कि अब आपको इसका लॉग का ये निकालना है, एफ फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन और 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो x की जो वैल्यू है, तो अब log आपका कहां से कहां तक जाएगा आपका, इस जगह अगर हम लोग बात करेंगे तो जो log की जो वैल्यू है, ये जो चीज है हमारे पास क्या होनी चाहिए, x अपॉन x माइनस का जो 1 है वो हमारा कहां बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती क्योंकि माइनस का ये। तब 0 से लेकर अगर हम इन्फिनिटी तक अगर हम लॉग को देखेंगे, यहां पर अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा ग्राफ आपका आएगा, बस 1 पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आएगा बट 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एफ का रेंज आ जाएगा।
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका आएगा। ठीक है, तो p का देखिए फोर्थ है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये, और 1 होगा नहीं तो इसलिए 0 आएगा नहीं, तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा p का हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं g के लिए। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये अंदर का जो मटेरियल है इसकी जो वैल्यू है वो उसने अब हमें बता दी है, यहां से यहां तक का है। बट साइन इनवर्स क्या बोलता है? साइन इनवर्स बोलता है कि हमारी जो वैल्यू इनपुट होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है अब हमारी कहां से कहां तक जाएगी? पॉजिटिव लेगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी 0 से ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1 तक का आएगा। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2 तक का आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स इस तरह से रहेगा। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू थी वो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो यहां से अभी हम -1 से लेकर +1 तक सारी इनपुट ले लेगा वैल्यूज, क्योंकि इसकी जो हमारे पास रेंज है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, और यहां पर इनपुट ये लेगा, लेकिन साथ में 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका g की रेंज आ जाएगी। तब हम इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा, और साथ में ये भी है कि जो x है वो क्या है, इवन का क्या है, सबसेट है साथ में। तो वो देखिए, तो किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हमारा जो ऑप्शन है ये आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 से 1। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है क्यू पार्ट है, इसकी जो रेंज हमारी आएगी वो ये आएगी। ठीक है ना, तब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर तो हमारे पास 0 इंक्लूड है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि π/2 की वैल्यू जो होती है 1.57 है, तो -1.57 से +1.57 और साथ में 0 इंक्लूड ना हो, तो सेकंड ऑप्शन ही जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट कंडीशन को। तो इसलिए इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए, मैट्रिक्स टाइप में ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको सारे पार्ट्स ही आते हो तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है, तो कैसे किया गया है इसको देखते हैं। ये भी मैट्रिक्स टाइप में है क्वेश्चन, बोलता है इसको आपको मैच करना है, तो इसके शायद ऑप्शंस नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए एक मैंने इसीलिए डाला है ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। तो देखिए कह रहा है कि ये एक हमारे पास मैपिंग है, तो अगर हम 5/2 से, मतलब ये 2.5 है, इससे बड़ा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x-2 पॉजिटिव के साथ आएगा। यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 3x-2 हो जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है वो निगेटिव में आएगा, तो -x + 3 आ जाएगा। तो -x और -x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3x, ये x और x तो कट जाएगा, आपका 3x - 1 आ जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 3x - 1 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने अब हमसे ये पूछा है कि मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 1 है या मैनी 1 है या इनटू है, किस टाइप से है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये लीनियर फंक्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें जो वैल्यू डालते हैं इसको अब हमें चेक करना है, 1 तो हो गया, ए का हमारा क्या आ जाएगा, ए तो ए का पी हो गया ऑप्शन। अब हमें ये चेक करना है, 1 तो हो गया आपके पास, अब हमें ये और चेक करना है क्या ये ऑन टू है या इनटू है। तो अगर हम लोग इसका डोमेन में हम क्या ले सकते हैं, 5/2 ले सकते हैं, तो f ऑफ 5/2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 × 5/2 - 1, तो 15/2 - 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 3 ले लेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो जो हमारी रेंज आएगी वो 13/2 से लेकर 8 तक आएगी। और ये कोडोमेन हमारे पास क्या है, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा। तो ए के लिए ए जो मैपिंग है उसका एक तो ऑप्शन आपका पी हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से आपका हो जाएगा, ए के लिए ये हो जाएगा और
ये आपका इनटू हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा जो हमारा फंक्शन है gx, इसको देखते हैं। तो ये देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इसकी, तो जो gx फंक्शन है अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमेशा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है सारा मटेरियल। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये एक तरह से इंटीजर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन n पाई आ जाएगा। अब आप n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, इंटीजर अगर होगा तो ये हमेशा कैसा होएगा, आपका 0 देगा वैल्यू। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये अब आपका कैसा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, यहां पर आपके लिए आ जाएगा b जो होगा वो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसकी इमेज 0 पर जा रही है, तो एक तो मैनी 1 हो जाएगा, मतलब b के लिए q आ जाएगा। अब बात होती है इसकी रेंज की, तो आप कोई भी नंबर डाल रहे हैं, इनपुट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, मैनी 1 और इनटू। तो मतलब b के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा q और s, वो आ जाएगा r। ठीक है ना, b का ऑप्शन आपका q और r हो जाएगा। अब सिग्नम की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, सी पार्ट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो सी का जो ऑप्शन है एक तो q आ जाएगा, और कोडोमेन कितनी है, 1 है, और रेंज भी इसकी कितनी आ रही है, अगर ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो सिग्नम ऑफ fx की जो वैल्यू, तो hx की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, तो q और s आ जाएगा। तो बच्चों इसके ऑप्शंस नहीं दिए थे, तो मतलब आप ये समझिए हमारा आंसर आ जाएगा a का p, a का r, b का q और b का r, c का q एंड s। तो इस तरह से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा मैट्रिक्स टाइप में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बोलता है एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कहता है f(1) की वैल्यू, ये भी जो टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप ये समझिए कि एडवांस में कुछ ना कुछ इस वाले पार्ट से भी हमेशा जरूर आता है बच्चों के पेपर में करने के लिए। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f(x) प्लस y लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू इसने हमें कितनी दी है, 2 की पावर x f(y) प्लस 4 की पावर y और fx, ये हमें गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से, y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये अगेन फिर से क्या हो जाएगा, f(x) प्लस y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर y और fx प्लस इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर x, और जहां x है वहां हमने y डाल दिया, y है तो x कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन निकालना है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो 2 की पावर x f(y) प्लस 4 की पावर y और f(x) इज इक्वल टू 2 की पावर y fx और इन प्लस 4 की पावर x और f(y). अब हमें क्या करना है, fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से fx वाले टर्म्स हम एक साइड कर लेते हैं। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, fx कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर y माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा f(y) कॉमन हो जाएगा, तो 4 की पावर x माइनस का 2x आ जाएगा। तो इसको अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, fx अपॉन 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू f(y) अपॉन 4 की पावर y माइनस 2 की पावर y। अब देखिए जब हमारे पास कोई चीज इक्वल होती है तो हम लोग उसे क्या कर लेते हैं, अगर कोई दो रेशियो अगर हमारे पास इक्वल है तो उसे क्या करेंगे हम लोग, k एज्यूम कर लेंगे। तब हमारे पास fx की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी k इंटू 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x। जो हमारा fx फंक्शन है वो इस टाइप से है। अब क्या कहता है, कहता है सर f(1) की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाल दी, 1 डाल दी, तो ये 2 हो गया, k इंटू x की वैल्यू हमने 1 डाली थी तो 4 माइनस 2, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा fx, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब fx इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 2 की पावर x।
तो कह रहा है अब एफ डैश 2 की वैल्यू निकालिए, तो आप इसका एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स एल एन 4 बेस ई माइनस 2 की पावर एक्स एल एन 2 बेस ई। ठीक है, तो x की जगह पे अब आप क्या करिए 2 पुट कर दीजिए। तो ये आपका जब 2 पुट करेंगे तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, और ln 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर। तो ये 2 आपका यहाँ आगे आ जाएगी पावर, और 2 की पावर 2 और ln 2 बेस e। ठीक है ना, तो ये आपका 32 ln 2 बेस e माइनस 4 ln 2 बेस e। तो ये कितना आ जाएगा 28 ln 2 बेस e। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28 आ जाएगी। तो ये देखिए इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशन का, और फंक्शनल इक्वेशन का थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपको ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कब हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, कब हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो जब आप ये एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ पे कैसे कैसे काम करना है। इसके बाद देखिए एक और ये क्वेश्चन है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये एक्चुअल में जेईई एडवांस के नहीं थे, बट क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है ना, ये एक फंक्शन दिया हुआ है f, हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 है और ऑड पीरियोडिक फंक्शन है। बोलता है आप इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालिए और इसकी हेल्प से ये 1 के बराबर है, कहता है f ऑफ 0.85 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो टर्म है यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 1/2 अंडर रूट 3। अब देखिए अब आगे के जितने भी टर्म हैं वो सब क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी। दोनों साइड आप स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस x/2 अंडर रूट 3। इसका अब आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको अब आप ऐसा लिख सकते हो x/2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 6 माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। इसका अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 x स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 2 अंडर रूट 3 x स्क्वायर और प्लस x माइनस 12 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो इसके अब आप क्या करिए, फैक्टर्स कर दीजिए। तो 2 अंडर रूट 3 x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 12 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 अंडर रूट 3 हम नहीं, अंडर रूट 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा 2x बचेगा, प्लस इधर हमारे पास 3 अंडर रूट 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे आप क्या करिए 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा 2x प्लस 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आपके पास दो वैल्यूज बच रही हैं। एक तो आएगी x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस का 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू हमारी आएगी x इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर हम इसको देखते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, लॉग बेस 9/4, और यहां पर अगर हम ऐसा लिख देते हैं 4 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहां पे हमारी देखिए x की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 आ रही है, ये हमने यहां पर पुट कर दिया। तो 9/4 1/2 अंडर रूट 3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं log 2/3 की पावर -2 और 2/3। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और log 2/3 और बेस 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, ये जो पूरा टोटल टर्म है इसकी जो वैल्यू है -1/2 आ गई।
तो इससे अब हमें क्या पता लगा, इससे आप लिख सकते हो 3.65 माइनस का 0.5, तो इससे आपको इसकी वैल्यू पता लग गई। कितनी वैल्यू हो गई आपकी? 3.15 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो लेकिन हमें निकालना क्या है? एक्चुअल में ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई है, तो इसे हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना था। अब हमें 0.5 की वैल्यू निकालनी है। तब देखिए उसने हमें बोला है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ऑड पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का fx आ जाएगा। ठीक है ना? क्यों आ जाएगा? देखिए f ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर है? fx के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? माइनस fx के इक्वल है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो पीरियोडिकसिटी से हमने यूज कर लिया, और fx और माइनस fx भी हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो अब आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3.15 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, माइनस का 2, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ ऑफ ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये देखिए 3.15 है, तो हम लोग माइनस एफ एक्स के इक्वल है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? एफ ऑफ 3.15 के इक्वल है, जो कि क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये विद माइनस साइन के हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये -1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमको क्या वैल्यू मिल गई? ये आपका आ जाएगा 2 माइनस होगा तो 1.15 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई? माइनस ये आ गई। अब इसमें से आप एक बार फिर से 2 माइनस कर लीजिए। ये जो वैल्यू है हमारे पास f ऑफ 3.5 के इक्वल आ गई, तो ये +1 के इक्वल आएगी। अब आप इसको 1.15 में माइनस का 2 फिर से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और ये आपका कितना हो जाएगा? 0.1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 0.85 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1, और ये ऑड फंक्शन है तो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ 0.85 के इक्वल आ जाएगा। तो f ऑफ 0.85 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और उसने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने हमारा आज के टाइम में फंक्शन के सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। जितनी भी जेईई एडवांस में रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वाले लिंक पे जाके, इसकी प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। खुद से एक बार पहले देखिए, फिर इसके बाद और बचे हुए जो PYQs हैं तो वो आप फंक्शन चैप्टर के अपने आप कंप्लीट कीजिए। तो अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे श्योर शॉर्ट आपका एक क्वेश्चन वहां पर जरूर आएगा करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। ओके बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।